नमस्कार। जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है और पुराणों में इस स्थान को धरती पर बैकुंठ की संज्ञा दी जाती है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के चारों धामों में से एक है और जितनी कहानियां और रहस्य इस मंदिर के बारे में सुनने को मिलते हैं, शायद इतने रहस्य और कहानियां किसी अन्य विष्णु धाम के बारे में सुनने को मिलते होंगे। और मैं आज आपको बताऊंगी बजरंगबली हनुमान जी और जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार उड़ीसा के पुरी में जब भगवान जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर बना तो दर्शन के लिए न केवल नर बल्कि नारायण और गंधर्व भी जाने लगे और आए दिन भगवान के दर्शन के लिए पुरी पहुंचे। इन सब लोगों को जाता देख समुद्र के मन में भी लालसा जागी और भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो गए और उन्होंने भी सोचा कि अब मैं भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचता हूं और वो उड़ीसा के पुरी में पहुंच गए। उन्होंने भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करे, लेकिन मंदिर के चारों ओर पानी ही पानी हो गया और इसकी वजह से भक्तों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा। अब भक्तों को परेशानी हो रही थी तो उन्होंने अपने प्रभु से मदद मांगी और कहा कि इसका निवारण करें। और तब भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी से कहा कि आप समुद्र को नियंत्रित करें। और कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने भगवान जगन्नाथ जी की आज्ञा का पालन करा और समुद्र को नियंत्रित करा, लेकिन समुद्र ने भी फिर चाल चली और बार बार हनुमान जी के कानों में ये बात दोहराई कि आप जगन्नाथ जी के कैसे भक्त हैं? क्या आपके मन में जगन्नाथ जी के दर्शनों की लालसा नहीं होती है? और ये बात उन्होंने हर दिन बजरंगबली के कानों में दोहराई। और अब बजरंगबली तो बजरंगबली ठहरे, उनके मन में भी सवाल उठा और वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए व्याकुल हो गए और वो उस बंधन को छोड़ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए चले गए और समुद्र भी उनके पीछे पीछे जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए चले गए और ये प्रक्रिया लगातार होती रही। और फिर वही हुआ जो पहले हुआ था, भक्तों को परेशानी। उसके बाद भक्त फिर भगवान जगन्नाथ जी के पास गए और मदद मांगी। तब भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी की इस आदत को छुड़ाने के लिए समुद्र किनारे बजरंगबली के पैरों में सोने की बेड़ियां बांध दी, जिस वजह से वो वहीं स्थिर हो गए। और आज भी उड़ीसा के पुरी में समुद्र किनारे बेड़ी हनुमान का मंदिर स्थित है। और इस कहानी को लेकर आज भी ये मान्यता है कि जब आप जगन्नाथ धाम में प्रवेश करोगे तो आपके कानों में समुद्र की किसी भी प्रकार की आवाजें नहीं सुनाई देती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आज भी हनुमान जी समुद्र को नियंत्रित करके रखते हैं। आपको बता दें, जगन्नाथ धाम मंदिर को लेकर कई रोचक कहानियां सामने निकल कर आती हैं, जिनमें से एक कहानी ये है कि यहाँ भक्तों की संख्या ज्यादा हो या कम, मंदिर में हमेशा प्रसाद सभी भक्तों को मिलता है, कभी भी कमी नहीं होती। एक कहानी ये भी है कि मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। साथ ही कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर कभी भी पक्षियों को उड़ते हुए नहीं देखा गया है, यहाँ तक कि विमान भी नहीं उड़ते हैं। और इस प्रकार की न जाने कितनी रोचक कहानियां जगन्नाथ धाम के बारे में सुनने को मिलती हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बेहद जल्द मुलाकात होगी एक ऐसी ही रोचक कहानी के साथ।